अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंसर्ट टैब के अंदर मैंने आपको सिखाना है किस तरह से हम इक्वेशंस और सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी शीट को ब्लैंक कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू शीट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम इसके अंदर जो है जो यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर इक्वेशन टैब है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब के अंदर चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पर इक्वेशन के अंदर चले जाएँ। तो इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे मैथमेटिकली वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं x² + 1 = 0, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपको जब इक्वेशन पे जाएंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है x, ठीक है, स्क्वायर और प्लस का साइन डालें, ठीक है, +1 = 0, ठीक हो गया जी। बहुत ही सिंपल है। फिर आप इक्वल डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट टैब में आप आ जाएंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इक्वेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और x² + 1 = 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है या हम कोई और इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 2/3x² + 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपने इस पर आना है, इस पर क्लिक करना है फ्रैक्शनल पे। तो ये देखें 2/3, इसके साथ ही आप यहाँ पर x² लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, x² प्लस और या आप यहाँ पे लिख दें इसको =0 कर लें, ठीक है। एक ये हमारी इक्वेशन बन गई। चलिए स्टूडेंट कुछ और आपको इक्वेशन इसके अंदर सिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसके अंदर जो है फ्रैक्शनली लिख सकते हैं। हम डेरिवेटिव का साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। dy/dx = अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं 2, ठीक है, x² जिसमें हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। तो ये देखिए 2x² आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा +4x। तो चलिए इसका डेरिवेटिव जो है आंसर हमारे पास क्या आता है वो आपको सोल्व करके बताता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपने इस पे चले जाएं, ठीक है। उसी तरह से दोबारा आप लिख लें dy/dx, ठीक है, = और ये हमारे पास आ जाएगा 2⁴x, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास बन रही है यहाँ पे 4x, ठीक है, और एंड +4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से। मगर शर्त ये होगी हमारे क्वेश्चन में यहाँ दोनों तरफ ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल यहाँ पे ऊपर तो आंसर ही बता रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा d/dx। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ठीक है, और इसको भी d/dx। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसके अंदर जो है वो टाइप करना है। मैं आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हम कोई जो है किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो टॉपिक हमारा है कि किस तरह से हम MS वर्ड के अंदर जो है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस मैथमेटिकली जो है फॉर्म वो लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें 1/2। और पावर में पावर कैसे लिख सकते हैं, किसी बेस पे पावर लिख सकते हैं, फ्रैक्शनली लिखनी हो तो देखें सबसे पहले आपने करना है सर्ट में चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन में आपने लिखना है पावर के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें x की पावर 1/2 भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर जाके आप इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये देखें x की पावर 1/2, ठीक हो गया। इसके अलावा आप अपनी पावर की जो ओरिएंटेशन है ये बदल भी सकते हैं। तो इसको ख़त्म कर लें, यहाँ पे कोई और वैल्यू जो है यहाँ पे वो लिख लें, ठीक है, इसको लिख लें। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 1/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसी तरह से इंसर्ट टैब में चले जाएं, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रेडिकल की। तो इस पर क्लिक करके आप x यानी कि √x भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आपको अब इंटीग्रेशन के पोर्शन में लेके जाऊँ किस तरह से आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर आपने उसी तरह से इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इक्वेशन और ये इंटेग्रल की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे देखिए आप इंटेग्रल लिमिटेशन में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये डबल इंटेग्रल भी है, ट्रिपल इंटेग्रल भी है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म भी हैं। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि वो 0 से 1 तक की लिमिट हमारे पास जो है, और इसके साथ ही यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x, ठीक है, और इसके साथ ही आ जाएगा .dx। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन को भी लिख सकते हैं। इसमें मेहनत होती है, टाइम लगता है, लेकिन इसमें हम एक्यूरेटली तरीके से अपनी मर्ज़ी से जो भी कुछ लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। कुछ इस तरह की सबमिशन भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा ब्रैकेट्स भी हैं। अगर हम ब्रैकेट्स डालना चाहें इस तरह से ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। और अगर आप चाहें कि इसके पावर के ऊपर ब्रैकेट्स हों तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। लीड करके हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ये देखें, सॉरी, इंसर्ट टैब में जाना है इक्वेशन के अंदर, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर x², ठीक है। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर हम कोई फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे x + 1, ठीक है, और इसकी पावर 2।
तो इस तरह से हम देखें इजीली लिख सकते हैं। और इसके अलावा यही नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, सीकेंड सीकेंड कोटेंजेंट, इनका इस्तेमाल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वर्स भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और कोसिकेंड ये जो हमारे पास ये वाली फॉर्म भी है, इन्वर्स वाले मेथड्स भी हैं, ठीक है, एच मेथड वाले। और यहाँ पे कुछ जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे डिटर्मिनेंट का साइन होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर होता है, जैसे हम लिख सकते हैं ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं इसके अंदर, ये सॉरी डॉट वाला है हमारे पास यहाँ पर, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये देखिए 2 का यूनिट वेक्टर है, इसके साथ ही आप मुख्तलिफ फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो पाव ऊपर बेस आ गई, ठीक है, इसके ऊपर सबस्क्रिमिनेंट जो होते हैं हमारे बार्स वगैरह, और ये लॉगरिथम में लॉग भी हैं, और लिमिट्स भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ये तो रेडीमेड लिमिट्स हैं हमारी, इसके अलावा भी लिमिट्स मौजूद हैं इसके अंदर जो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर लिमिट्स को खुद से लिखना हो तो वो आपने क्या करना है कि लिमिट्स ऑप्शन में चले जाएं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको ये लिमिट्स मिल जाएगी, और यहाँ पर आपके पास आता है एक्स अप्रोच टू, तो यहाँ से आपको अप्रोच टू की ऑप्शन मिलेगी यहाँ से, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं 2x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको ब्रैकेट्स भी लगा दें तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर क्वेश्चनिंग जो है वो लिख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम इसके अंदर जो है लिमिट्स भी देख सकते हैं, ऑपरेशंस भी हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाले साइन भी हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं, तो ये देखिए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम नल वेक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, तो 0, ठीक है, 0 0 सॉरी डबल हो गया, और 0। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं, मैट्रिक्स लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ठीक है, मुख्तलिफ जो है इसमें देखिए 3 ऑर्डर 3 बाई 3 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, 2, और ये भी रो कॉलम, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, और ये भी जो है रेडीमेड्स भी कुछ इसके अंदर और कुछ ब्रैकेट्स में भी हैं, ये ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा इंसर्ट टैब के अंदर जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन का पोर्शन, इसके साथ ही कुछ सिंबल्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे गैमा लिखना हो हमने, ठीक है, तो ये देखिए गैमा भी आ गया यहाँ पर। कुछ सिंबल्स मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ये फाई आ गया हमारे पास, ठीक है, पाई आ गया हमारे पास, ठीक है, थीटा आ गया, और जो भी आपने इसके अंदर से लेना है लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू वगैरह वगैरह, तो जो सिंबल्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर के इंसर्ट टैब में किस तरह से हम क्वेश्चंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चंस वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट। अगर आपको मेरा जो है वीडियोज़ वगैरह अगर अच्छी लगती हैं तो स्टूडेंट इसको जो है दूसरे फ्रेंड्स को शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टूडेंट मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।